Hello students, today we are going to start the new chapter Journey of Food, chapter number 7. Starting up with a warm up exercise. Find out the words which mean. यहाँ पर कुछ phrases दे रखे हैं, आपको इन words का मतलब बताना है. Cutting and collecting of crops. Cutting and collecting of crops को क्या कहते हैं? Harvesting. Chemicals that kill insects. वो chemicals जिनको insects को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं इंसेक्टिसाइड्स. केमिकल दैट किल पेस्ट, ऐसे ही पेस्ट को मारने के लिए जिन केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है उनको कहते हैं पेस्टिसाइड्स. कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, जब बहुत बड़े स्केल पर क्रॉप्स को बोया जाता है उसको कहते हैं एग्रीकल्चर. Starting with the chapter, when you feel hungry, you ask your mother for food and it is served on your table. जब भी आपको भूख लगती है आप अपनी मम्मी से खाने के लिए कहते हैं और फूड आपकी टेबल पर पहुंच जाता है. The food has a long journey before it reaches the final product that we eat. फूड को एक बहुत बड़ी यात्रा तय करनी पड़ती है हमारे घरों तक पहुंचने में. Food like cereals, pulses, fruits and vegetables are grown by farmers. किसान हमारे लिए फूड बोते हैं, जैसे सीरियल्स में गेहूं, चावल, दालें, ये सब सीरियल्स में आ गए. पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब किसान बोते हैं. फार्मर्स who own large pieces of land and grow crops for commercial for sale as known are known as commercial farmers. फार्मर्स जिनके पास बड़े बड़े खेत होते हैं और वह फसल उगाते हैं, वह क्रॉप्स उगाते हैं किसके लिए? आगे बेचने के लिए, उनको कमर्शियल फार्मर्स कहते हैं. The crops they grow are known as cash crops as they are mainly grown for the market. जो भी वो क्रॉप्स बोते हैं उनको कैश क्रॉप्स कहते हैं क्योंकि वो मार्केट में बेचने के लिए यूज किया जाता है. कैश क्रॉप्स कौन से क्रॉप्स होते हैं? कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो कि बोए जाते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए. On the other hand, the farmers who have small pieces of land and produce only enough food for themselves and their families are called subsistence farmers. जो किसान जिनके पास छोटा खेत होते हैं, कम खेत का एरिया होता है, वो सिर्फ अपने लायक अपने लिए अनाज बोते हैं और अपने परिवार के लिए अनाज बोते हैं, उनको सब्सिस्टेंस फार्मर्स कहते हैं. Farmers who rear poultry like hens and ducks for eggs and meat are called poultry farmers. Farmers जो कि बत्तखों और मुर्गियों को पालते हैं अंडों और मीट के लिए, उनको पोल्ट्री फार्मर्स कहते हैं. The farmers who raise cows and buffaloes for milk, butter and cheese are called dairy farmers. जो किसान गाय और भैंसों को पालते हैं दूध, मक्खन और पनीर के लिए, उनको कहते हैं डेयरी फार्मर्स. Growing fruits in orchards is called horticulture and the farmers are called horticulturists. जब एक बड़े पीस ऑफ लैंड पे पेड़ उगाए जाते हैं, वो पेड़ उगाए जाते हैं जो फल देते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हॉर्टिकल्चर, और जो किसान वो पेड़ उगाते हैं उनको कहते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट. Apiculture is the rearing of bees for honey in apiaries. Apiaries में जब मधुमक्खियों को पालते हैं शहद के लिए, उसको कहते हैं apiculture. Mixed farming involves both growing of crops and rearing of animals. और mixed farming क्या होता है? जब फसलें भी बोई जाती हैं और एनिमल्स को भी पाला जाता है. The process of growing food, grains, fruits and vegetables is called cultivation. कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? फूड ग्रेन्स को उगाना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को उगाना, इसको कल्टीवेशन कहते हैं. कल्टीवेटेड प्लांट्स आर कॉल्ड क्रॉप्स, और जब फसल पक जाती है, फसल पककर तैयार हो जाती है, उसे कहते हैं क्रॉप्स. ग्रोइंग क्रॉप्स नीड्स द राइट काइंड ऑफ सॉइल, द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड राइट वेदर कंडीशंस टू ग्रो. क्रॉप्स को उगने के लिए, बढ़ने के लिए सही मात्रा में मिट्टी की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है और सही मौसम की जरूरत होती है.
क्रॉप्स दैट ग्रो इन विंटर आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। जो क्रॉप्स सर्दियों में बोए जाते हैं, सर्दियों में उगते हैं, उनको राबी क्रॉप्स कहते हैं। व्हीट एंड ग्राम आर द एग्जाम्पल ऑफ राबी क्रॉप्स। गेहूं और चना राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। क्रॉप्स दैट ग्रो इन समर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो क्रॉप्स गर्मियों में उगते हैं उनको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। राइस, ज्वार एंड बाजरा आर एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। राइस, ज्वार और बाजरा खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल। सीड फॉर क्रॉप्स। फार्मर्स नीड हेल्दी सीड्स टू ग्रो हेल्दी क्रॉप्स। फार्मर को अच्छे बीज चाहिए होते हैं अच्छी फसल उगाने के लिए। दे बाई सीड्स फ्रॉम सीड मार्केट्स एंड सीड बैंक्स। अलग अलग सीड बैंक्स होते हैं और अलग अलग सीड का मार्केट होते हैं जहां से वो बीज खरीदते हैं। गुड क्वालिटी सीड्स आर एक्सपेंसिव but they are disease free, sturdy and can withstand sudden changes in weather or temperature. जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते हैं वो महंगे होते हैं पर वो बीमारियों से मुक्त होते हैं। स्टडी मतलब ज्यादा टाइम तक चलने वाले होते हैं और अगर मौसम में या टेम्परेचर में कुछ चेंजेस होते हैं वो आसानी से झेल लेते हैं। Good seeds are high yielding and can tolerate lack of water. जो अच्छे बीज होते हैं वो हाई यील्डिंग मतलब उनसे फसल अच्छी पैदा होती है और अगर पानी की कमी हो तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं। Scientists are always trying to develop more productive seeds through research. रिसर्च के जरिए साइंटिस्ट अलग अलग तरीके के मोर प्रोडक्टिव ज्यादा फसल देने वाले सीड्स की रिसर्च करते रहते हैं। एक्टिविटी जोन। नेम 2 क्रॉप्स दैट ग्रोन इन समर इन इंडिया। समर में कौन से क्रॉप्स बोए जाते हैं? राइस एंड ज्वार। नेम 2 क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन विंटर इन इंडिया। विंटर में कौन से क्रॉप्स बोए जाते हैं? व्हीट एंड ग्राम। Who are called subsistence? Who are called subsistence farmers? Subsistence farmers किन्हें कहते हैं? जो farmers those grow crops for their family. अपने फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए जो फार्मर्स क्रॉप्स को बोते हैं उन्हें सबसिस्टेंस फार्मर्स कहते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स। अब छोटे किसानों को क्या किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? सबसिस्टेंस फार्मर्स फेस मैनी डिफिकल्टीज। सबसिस्टेंस फार्मर्स को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दे मोस्टली डिपेंड ऑन रेन टू वाटर देयर क्रॉप्स। उनको अपने फसल को पानी देने के लिए बारिश पर के पानी पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। दे हैव टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स टू बाय सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड दे बिकम ट्रैप्ड इन अ साइकिल ऑफ डेब्ट। उनको मनी लेंडर्स से पैसा कर्जे पर उठाना पड़ता है बीज और फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए और फिर वो कर्जे में डूबते चले जाते हैं। दे ऑफन माइग्रेट टू सिटीज टू वर्क एज लेबरर्स। और वो शहरों की तरफ भी भागते हैं मजदूरों की तरह काम करने के लिए। इन इंडिया देयर आर मेनी पीपल हु डू नॉट ओन लैंड एंड वर्क ऑन अदर पीपल फार्म्स। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खुद के खेत नहीं होते, खुद की जमीन नहीं होती और वो दूसरे लोगों को खेत में काम करते हैं। दे आर नोन एज लैंडलेस लेबरर्स। उनको लैंडलेस लेबरर्स कहते हैं। मैनी लैंडलेस लेबरर्स गो टू वर्क इन सिटीज व्हेन द सोइंग सीजन इज ओवर। बहुत सारे लैंडलेस लेबरर्स जो होते हैं वो शहरों में चले जाते हैं जब फसल उगाने का टाइम नहीं होता। दे रिटर्न टू द विलेज ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन। और जब हार्वेस्ट सीजन होता है वो वापस अपने गांव लौट जाते हैं। दिस इज नोन एज सीजनल माइग्रेशन। इसको सीजनल माइग्रेशन कहते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉब्लम्स their children cannot go to school and often remain uneducated। और इसी प्रॉब्लम की वजह से उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते और अनपढ़ रह जाते हैं। मॉडर्न एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स एंड प्रोसेसेस। Technology and improved machinery along with scientific agriculture practices have greatly increased the output of farmers and have made farming a lot more efficient। नई नई तकनीकें और नई नई मशीनों के इस्तेमाल से और नई नई साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करने से, नई नई खेती बाड़ी की अलग अलग टेक्निक यूज करने से
फार्मर्स जो भी बोते हैं उनका उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उससे खेती बाड़ी भी एफिशिएंट हो गई है, खेती बाड़ी भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। बिफोर प्लांटिंग द फील्ड इज प्रिपेयर्ड यूजिंग द फॉलोइंग इम्प्लीमेंट्स और टूल्स। बीज बोने से पहले खेत को तैयार किया जाता है अलग अलग इक्विपमेंट्स और टूल्स यूज करके। A tractor is a heavy duty vehicle to which various farming implements can be attached. एक टाइप ट्रैक्टर एक ऐसा व्हीकल है जिसमें अलग अलग खेती बाड़ी करने के लिए इम्प्लीमेंट्स टूल्स अटैच किए जा सकते हैं, जोड़े जा सकते हैं। A cultivator is used to break up and cut through the soil to prepare the field. ये एक कल्टीवेटर होता है, इसको ट्रैक्टर के साथ अटैच किया जाता है जिससे कि सॉयल को अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सके, बराबर हिस्सों में बांटा जा सके और मिट्टी को तैयार किया जा सके। A harrow with iron teeth is used to redistribute soil over the field for leveling. It also further breaks up the soil clods. एक ये हैरो को ट्रैक्टर के साथ अटैच किया जाता है जिससे कि मिट्टी को खेत में समतल कर दिया जाए, एक जैसे पूरे खेत में मिट्टी फैली हो, और अगर मिट्टी के जैसे कभी कभी टुकड़े बन जाते हैं उसको तोड़ने में भी ये मदद करता है। A disc harrow contain discs that cut through soil so that a seed bed can be prepared. एक डिस्क हैरो जो घुमावदार हैरो होता है वो मिट्टी के आसपास घुमाया जाता है जिससे कि बीज बोने के लिए एक सीड बेड तैयार किया जा सके। Once the seed bed is ready, the farmer is all set to sow the seeds into the soil. और जब सीड बेड रेडी हो जाता है तो फार्मर उसमें बीज बोने की तैयारी करता है। Now the seeds are sown. अब बीज बो दिए जाते हैं। The farmer ensures that seed gets enough water, warmth and light to grow well. फार्मर किसान ये सुनिश्चित करता है कि सीड्स को अच्छा पानी मिले, सही मात्रा में पानी मिले, गर्माई मिले और सनलाइट मिले। He heads fertilizers and manures to improve soil fertility. वो फर्टिलाइजर्स और खाद का प्रयोग करता है जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी में improvement हो। He also adds chemicals called pesticides and fungicides to get rid of insects and fungus that could damage the growing plants. तो chemicals जैसे pesticides और fungicides भी यूज करता है जिससे कि फसल में कीड़े ना लगे। However, these chemical substances can be dangerous as they can affect the quality of soil and kill other useful plants as well. हालांकि ये जो केमिकल सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं इनमें खतरा भी होता है क्योंकि इससे सॉइल फर्टिलिटी गिर जाती है, सॉइल की क्वालिटी में कमी आती है और आसपास जो दूसरे पौधे उग रहे होते हैं उनके लिए भी ये नुकसानदायक होता है। फार्मर्स ग्रो व्हीट विच इज अ टाइप ऑफ सीरियल ग्रेन। एक सीरियल ग्रेन एक अनाज का एक टाइप गेहूं भी है। द ग्रेन्स ग्रो एट द टॉप ऑफ द प्लांट इन क्लस्टर्स कॉल्ड ईयर्स। जो ग्रेन्स पौधों के ऊपरी हिस्से में बोए जाते हैं क्लस्टर्स में, ग्रुप में, उनको हम कहते हैं ईयर्स। द ईयर्स कंटेन व्हीट ग्रेन्स कवर्ड बाय अ सीड शेड ऑन विच देयर आर स्टिफ ब्रिसल्स कॉल्ड ऑन्स। जो ईयर्स होते हैं उनके अंदर व्हीट ग्रेन्स होते हैं, गेहूं के बीज होते हैं जो कि एक सीड कोट या सीड कोट से कवर होते हैं और जिसके ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं उनको हम कहते हैं ऑन्स। द स्टेम इज कॉल्ड अ स्टॉक एंड व्हेन ड्राइड इट इज कॉल्ड हे और स्ट्रॉ। उसकी जो टहनी होती है उसको स्टॉक कहते हैं और जब वो सूख जाती है उसको हे या स्ट्रॉ कहते हैं। व्हीट ग्रेन्स गिव अस स्टार्च व्हिच इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। गेहूं से स्टार्च मिलता है जो एक कार्बोहाइड्रेट है। इसको हम इस डायग्राम से कर सकते हैं एक्सप्लेन। ये एक गेहूं की फसल का एग्जाम्पल दे रखा है। इसमें सबसे ऊपरी हिस्से को जहाँ पे ये आप हेयर्स देख सकते हैं इसे ऑन कहते हैं। इसके अंदर बीज होता है और ये सीड शेड से कवर होता है और ये टहनी होती है इसे स्टॉक कहते हैं। When it is time to harvest, a combine harvester is used to cut the crop and then separate the grains from the wheat ears. जब फसल काटने का टाइम होता है तो एक कंबाइन हार्वेस्टर यूज किया जाता है फसल को काटने के लिए जिससे कि जो गेहूं है वो व्हीट ईयर से अलग हो जाता है।
इट ऑल्सो सेपरेट्स द हे फ्रॉम ईयर्स, और इससे जो हे होती है वो भी उनसे अलग हो जाती है, ईयर से अलग हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग। जब जो फसल कट जाती है उससे गेहूं को निकालना, उस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द शैफ इज नोन एज विनोइंग, और ग्रेन्स को सेपरेट करना, जो उसमें शैफ होता है उससे सेपरेट करना, उसको कहते हैं विनोइंग। विनोइंग का मतलब होता है ग्रेन्स को भूसे से अलग करना, जैसे आप इन डायग्राम्स में देख सकते हैं। इसको कहते हैं कल्टीवेटिंग। जब फसल पककर तैयार हो जाती है, इसको ट्रैक्टर की मदद से उसमें टूल्स लगाकर ऐसे फसल को निकाला जाता है खेतों में से। थ्रेशिंग, थ्रेशिंग का मतलब जब फसल को इस तरीके से किसी भी समतल स्थान पर पटका जाता है जिससे कि वो जो उससे उसके पास जुड़े हुए ऑन्स हैं वो उससे अलग हटकर गिर जाती है। जब हमारे पास गेहूं आ जाता है, गेहूं उसमें भी भूसा मिला हुआ होता है, उस गेहूं को भूसे से अलग करने के लिए प्रोसेस फॉलो करते हैं विनोइंग। A combine harvester makes harvesting quick, efficient and neat, and helps shorten the entire process of cutting the wheat plants, then cutting the stalks and then separating the grains. जब हम combine harvester की यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उससे हार्वेस्टिंग बहुत जल्दी हो जाती है और बहुत सफाई से होती है। इससे पूरा प्रोसेस जो है वो बहुत पूरे प्रोसेस को करने के लिए बहुत कम समय लगता है। जैसे पहले वीट प्लांट्स को काटना, उसके बाद फिर उन्हें टहनियों से अलग करना और फिर ग्रेन्स को सेपरेट करना, ये एक लेंदी प्रोसेस है, पर कंबाइन हार्वेस्टर की मदद से ये प्रोसेस छोटा हो जाता है। इट इज अ ट्रूली अ वंडरफुल इन्वेंशन, अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर फार्मर्स। ये एक वंडरफुल इन्वेंशन है, बहुत अच्छी खोज है जिससे कि किसानों को बहुत मदद मिल जाती है। द क्रॉप इज देन सेंट टू अ फैक्ट्री टू गेट इट प्रोसेस्ड एंड पैक्ड। फसल फिर फैक्ट्री में भेजी जाती है जिससे कि उसे प्रोसेस किया जा सके और पैक किया जा सके। इट इज देन रेडी टू बी सेंट टू मार्केट। अब ये मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो जाती है। वी बाय पैकेज फूड्स व्हिच कम फ्रॉम फैक्ट्रीज, दीज आर देन यूज्ड टू कुक द थिंग्स वी लव टू ईट। हम पैकेज फूड इस्तेमाल करते हैं जो कि फैक्ट्री से आते हैं, इनको हम पकाते हैं और फिर अपने मनपसंद खाना खाते हैं। इरिगेशन, farmers can irrigate their crops by using water from canals or rivers. इरिगेशन का मतलब होता है पौधों को या फसलों को पानी देने के प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं। फार्मर्स अपनी फसलों को पानी दे सकते हैं कैनाल से पानी लेकर या नदियों में से पानी लेके। When rivers or irrigation canals are not nearby, tube wells are dug deep into the ground. और जब नदी या कैनाल्स आसपास नहीं होते हैं उनके खेतों के, ट्यूबवेल्स खोदी जाती हैं, जमीन में बहुत नीचे ट्यूबवेल्स खोदी जाती हैं। With the help of an engine, water is pumped up for irrigation of fields. और इंजन की मदद से जमीन के बहुत नीचे हिस्से से पानी ऊपर खींचा जाता है और खेतों में दिया जाता है। So irrigation canals and tube wells are excellent sources of water for crop irrigation. A large number of farmers still depend on monsoon rain for water. इरिगेशन कैनाल्स और ट्यूबवेल्स एक अच्छा सोर्स है, एक अच्छा स्रोत है क्रॉप इरिगेशन के लिए, पर फिर भी बहुत भारी मात्रा में किसान आज भी बारिश पर डिपेंड रहते हैं अपनी फसलों के लिए। If monsoon rains are less, crop production fails, resulting in famine, lack of availability of food. अगर बारिश नहीं होती तो फसल बिगड़ जाती है जिससे कि अकाल की समस्या हो जाती है। The condition when there is no rain for a long period of time is called a drought. तो condition जहाँ पर बारिश बहुत समय से नहीं होती उसे drought कहते हैं। Quick review of the chapter. Farmers who own large pieces of land and grow crops for sale are known as commercial farmers. किसान जिनके पास बड़े हिस्से में बड़े लैंड होते हैं और उस पर वो फसल उगाते हैं मार्केट में बेचने के लिए, उनको कमर्शियल फार्मर्स कहते हैं। Farmers need healthy seeds to grow healthy crops. Farmers को अच्छे बीज चाहिए होते हैं अच्छी फसल उगाने के लिए। The process of separating the grains from the harvested stacks is called threshing.
जब फसल पककर तैयार हो जाती है और कटकर सामने आ जाती है, उसमें से ग्रेन्स निकालने होते हैं, उस प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं। ग्लॉसरी, सो टू प्लांट सीड्स इन द ग्राउंड, जमीन में या लैंड पे बीजों को बोने को सो कहते हैं। थ्रेशिंग, सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम स्टॉक, टहनियों से ग्रेन को अलग करने के प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं। सेपरेटिंग सीड फ्रॉम हस्क यूजिंग विंड, इसको कहते हैं विनोइंग, हवा की मदद से सीड को भूसे से अलग करना, उसको विनोइंग कहते हैं। Starting with the exercise, test yourself. Darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में आपको सही ऑप्शन पे पेंसिल से डार्क करना है। Which of these causes a shortage of food? Shortage of food किसकी वजह से होती है? Hoarding, floods, both A and B or none of these. Shortage of food होती है होर्डिंग की वजह से। जब भारी मात्रा में लोग, कुछ मर्चेंट्स होते हैं या जो बड़े किसान होते हैं, अपने पास फसल होर्ड करके स्टॉक करके रख लेते हैं, अपने गोडाउन में छिपा लेते हैं और मार्केट में नहीं बेचते, तो अनाज की कमी हो जाती है, उसको कहते हैं होर्डिंग। ग्रोइंग फ्रूट्स इन ऑर्चर्ड्स इज कॉल्ड, ऑर्चर्ड्स में फ्रूट्स को बोना, उसको क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर, मिक्स फार्मिंग, एपीकल्चर और नन ऑफ दीज, हॉर्टिकल्चर। कल्टिवेटेड प्लांट्स आर कॉल्ड, जो प्लांट्स कल्टीवेट हो जाते हैं, फसल जब बनकर तैयार हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, एपीकल्चर और नन ऑफ दीज, क्रॉप्स। द कंडीशन व्हेन देयर इज नो रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज, एक कंडीशन जब बहुत दिनों तक या बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होती, उसको क्या कहते हैं? इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ड्रॉट और नन ऑफ दीज, ड्रॉट। फिलिंग द ब्लैंक्स, पार्ट बी। डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट, अलग अलग क्रॉप्स कब बोए जाते हैं? अलग अलग सीजन्स में बोए जाते हैं। फार्मर्स हु कल्टीवेट क्रॉप्स फॉर देयर ओन यूज आर कॉल्ड, जो किसान अपने खुद के यूज के लिए फसल बोते हैं, उनको कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मर्स। अ डैश इज यूज्ड टू ब्रेक अप एंड कट थ्रू द सॉइल टू प्रिपेयर द फील्ड, किस चीज को यूज किया जाता है? सॉइल को ब्रेक करने के लिए, जिससे कि खेत को तैयार किया जा सके। हम यूज करते हैं, हम कल्टीवेटर का इस्तेमाल करते हैं सॉइल को ब्रेक करने के लिए। कल्टीवेटेड प्लांट्स आर कॉल्ड, कल्टीवेटेड प्लांट्स को क्या कहते हैं? क्रॉप्स। फार्मर्स ऐड डैश एंड डैश टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए फार्मर्स क्या ऐड करते हैं सॉइल में? मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। Coming on to true and false. Food shortage results in famines. फूड शॉर्टेज की वजह से फेमाइंस की कंडीशन पैदा होती है, दिस इज ट्रू। कैटल रेयर्ड फॉर देयर मिल्क आर नोन एज क्रॉप्स, जब हम कैटल को पालते हैं उनके दूध, दही ये सब बेचने के लिए, तो उसको क्रॉप्स कहते हैं, दिस इज फॉल्स, उसको कहते हैं सीरियल्स, फ्रूट्स, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ऑल क्रॉप्स। सीरियल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स ये सब क्रॉप्स कहलाते हैं, दिस इज ट्रू। Grains are separated from chaff by the process of threshing. Threshing की मदद से grains को भूसे से अलग किया जाता है, वो प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं, दिस इज फॉल्स। The crops that are grown for market are called cash crops. जो क्रॉप्स मार्केट में बेचने के लिए उगाए जाते हैं उनको कैश क्रॉप्स कहते हैं, दिस इज ट्रू। डिफाइन द फॉलोइंग, आप यहाँ पे कुछ टर्म्स से रखी हैं, आपको इनको डिफाइन करना है। सीरियल्स, सीरियल्स क्या होते हैं? राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा, ये सब सीरियल्स होते हैं। जो भी फूड आइटम्स जो हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं, ये सब सीरियल्स में आते हैं। पल्सेस सीरियल्स में नहीं आते। कल्टीवेशन, कल्टीवेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो फसल जो उग जाती है उसको काटा जाता है, पकी हुई फसल को काटना, उसको कल्टीवेशन कहते हैं। एग्रीकल्चर, बहुत लार्ज स्केल पे खेती बाड़ी करना, उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। कैश क्रॉप्स, जो क्रॉप्स मार्केट में बेचने के लिए उगाए जाते हैं उनको कैश क्रॉप्स कहते हैं। एंड मिक्स फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग का मतलब जो फार्मर्स पोल्ट्री फार्मिंग भी करते हैं और ये अपनी खेती बाड़ी में
फसल भी उगाते हैं, उनको कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, उस प्रोसेस को कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। पार्ट ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट आर फेमाइन एंड ड्रॉट। फेमाइन और ड्रॉट क्या होता है? जब फूड की शॉर्टेज होती है उसको कहते हैं फेमाइन, और जब when there is no rain for long time, तो उस कंडीशन को कहते हैं ड्रॉट। हाउ डू फार्मर्स इरिगेट देयर फील्ड्स। फार्मर अपने फील्ड्स को कैसे इरिगेट करते हैं? फार्मर्स अपनी फसल को कैसे या अपने खेत में कैसे पानी देते हैं? इरिगेशन कैनाल्स की मदद से, या ट्यूबवेल्स की मदद से, या फिर रिवर्स की मदद से। डिस्कस द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द स्मॉल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? उनको मनी लेंडर से पैसे लेने पड़ते हैं टू बाय सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, जिससे कि वो डेब्ट में ट्रैप हो जाते हैं, कर्जे में डूब जाते हैं। Why are good quality seeds need for growing good crops? अच्छी क्वालिटी सीड्स की क्यों चाहिए अच्छी फसल बोने के लिए? गुड क्वालिटी सीड्स जो होते हैं वो गुड क्वालिटी सीड्स से क्या होते हैं? गुड क्वालिटी सीड्स जो होते हैं वो डिजीज फ्री होते हैं, स्टडी होते हैं, और विथस्टैंड कर सकते हैं वेदर चेंजेस को। वेदर में अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उनको वो बर्दाश्त कर सकते हैं, उनको वो झेल सकते हैं। What is the difference between subsistence farming and commercial farming? Subsistence और commercial farming में क्या difference है? Subsistence farming वो होती है जब farmers अपने और अपने परिवार के लिए अनाज बोता है, उसको subsistence farming कहते हैं। ये छोटे खेतों में की जाती है। और commercial farming जब farmers बाहर मार्केट में बेचने के लिए क्रॉप्स बोते हैं, उसको commercial farming कहते हैं। So this is the end of the chapter. Thank you for watching.